माय डियर फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 15-20 वर्षों से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और मेरी कोशिश है कि मैं उसका जवाब जो भी मुझे उचित लगता है दूं। जहाँ तक इसीलिए आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम कर लिया है और वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात है, समाज में इंजीनियरिंग के बच्चों को जो देखने का नज़रिया होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और इसी वजह से एक मेंटल प्रेशर उन बच्चों के ऊपर डेवलप होना शुरू होता है। अपनों के सपने, लोगों की उम्मीदें, उस पे वो हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते हैं और एक एक्सटर्नल जो प्रेशर उनके अंदर बिल्डअप होता जाता है, उस एक्सटर्नल प्रेशर के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके कैरियर पे, उसके डेवलपमेंट पे ज़रूर पड़ता है। जहाँ तक हमारी समझ में जो आया है कि दो फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। पहला फैक्टर्स पेरेंट्स और दूसरा फैक्टर इन्वायरमेंट। हम पहला फैक्टर पेरेंट्स को इसलिए मानते हैं क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स हमेशा उसके सामने उससे कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा, ये उनके पेरेंट्स का सपना है और बच्चा उन्हीं के सपनों को लेकर के जीना शुरू करता है और यहीं से फिर जो खेल शुरू होता है उसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। मेरा अपना ऑब्जर्वेशंस है, मेरी अपनी सोच है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है बच्चे को उसी फील्ड में जाना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग में है तो उसे इंजीनियरिंग में भेजो, बच्चे का इंटरेस्ट अगर मेडिकल में है तो उसे मेडिकल में भेजो। बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में बच्चे को आगे प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स बच्चे के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए अपनी इच्छाएं जिसे वो जीवन में कर नहीं पाए थोपने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे में एक एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप होता है
और एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए डेवलप होता है क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में होता नहीं है। बच्चा अपने अपनी अच्छाइयों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करते हुए वो पेरेंट्स के सपनों को लेकर के चलना शुरू कर देता है। दूसरा, एक इन्वायरमेंट जो घर के आसपास का इन्वायरमेंट है, उसकी मतलब फैमिली का इन्वायरमेंट है, वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट डालता है। पेरेंट्स या घर में अक्सर चर्चा होती है, उनका बेटा आईआईटी से बीटेक किया है, उनका बेटा अमेरिका में है, उनका बेटा इतने पैकेज की सैलरी पे जॉब कर रहा है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो होता है वो भी बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालता है। तो जहाँ तक हमारे समझ में आया है कि इन दो फैक्टर्स की वजह से ही बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है। अब सीधी सी बात है कि सो मेनी फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज नहीं डेवलप होगा तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उन सारी प्रॉब्लमों की जो जड़ है, हमें उस जड़ पे जाना चाहिए। अब हम ये जो दो फैक्टर हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो पहला फैक्टर है पेरेंट्स का जो सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, उसके पीछे दो चीजें होती हैं, एक स्टेटस और दूसरा ढेर सारा पैसा। उनको ये लगता है कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, उसका एक स्टेटस अच्छा डेवलप हो जाएगा, समाज में वो सबसे कह पाएंगे कि उनका बेटा इंजीनियर है, इस कंपनी में है, इतने पैकेज पे है, और ढेर सारा पैसा, मतलब पैसों की कमी नहीं होगी। शायद उनको यही लगता है कि ये दो चीज़ें अगर मिल गई तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो बेटा तो उनका इंजीनियर बन जाता है, लेकिन ना ही वो स्टेटस गेन कर पाता है, ना ही वो ढेर सारा पैसा गेन कर पाता है। उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप यू आर गोइंग टू बिकम ए इंजीनियर, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एकेडमिक टेक्निकल डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे होता क्या है कि ये चीजें बच्चे को भी बचपन से ही बताई जाती हैं। तो स्टेटस और ढेर सारा पैसा फ्रंट पे आ जाता है और जो टेक्निकल डेवलपमेंट का फोकस है, इंजीनियर बनने का फोकस है, वो साइड में रह जाता है। द स्टूडेंट्स बिकम्स इंजीनियर but the degree is only piece of paper। उसकी डिग्री पीस ऑफ पेपर बन के रह जाती है। ये तो सच है, एक इंजीनियर कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। अगर वो इंजीनियर है तो उसके पास स्टेटस भी होगा, उसके पास ढेर सारा पैसा भी होगा। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई ये है कि जिन पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए
वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो फोकस होता है वो स्टेटस या ढेर सारा पैसा ही होता है। और यही कारण है कि वो कभी परफेक्ट इंजीनियर बन ही नहीं पाता। हमें इस डिफरेंस को बारीकी से समझने की ज़रूरत है, जहाँ तक मेरी समझ में आया है। क्योंकि अगर इस डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड कर गए तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक मेरी समझ में जो आया, मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि आईआईटी में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, सालों साल तैयारी करते हैं, उसके बाद निराश होकर के वो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं बीटेक करने के लिए, तो उनके अंदर पहला चीज़ कि उनका एडमिशन, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्या वो एकेडमिकली वीक हैं या कोई ऐसी क्वालिटी उन बच्चों के अंदर होती है जिनका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है? क्या वो नहीं है? जहाँ तक हमारी समझ में जो आया है वो उसके 5 फैक्टर हैं, 5 रीजंस हैं। पहला रीज़न है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? देखो, सिस्टम से तो हम लड़ नहीं सकते। जैसा सिस्टम है हमें अपने को आपको उसी के अकॉर्डिंग ढालना होगा। देश का संविधान है, देश के नियम हैं, देश के कायदे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। कहीं रिजर्वेशन है, कहीं टैलेंट है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, और कहीं रिजर्वेशन वाले जो कम टैलेंटेड हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे रह जाते हैं। हम सिस्टम पे कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि ये हर कोई समझता है। दूसरा फैक्टर इंटरेस्ट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं किए, कोशिश भी नहीं किए कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कहाँ है, वो उनका डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है, किस फील्ड में वो आगे जा सकते हैं। तो कहीं कहीं बच्चे अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, या कहीं कहीं पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स के सपने होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बेटे का सिलेक्शन आईआईटी में हो, उनका बेटा आईआईटी से बीटेक करे। तो अगर पेरेंट्स के सपने हैं, पेरेंट्स की सोच है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रयास तो करता है लेकिन अंदर से उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो जहां तक हमारी समझ में जो आया कि इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर जरूर है जिसकी वजह से बच्चा अनसक्सेस होता है। तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी कभी होता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत जीनियस है, हमेशा क्लास में नंबर 1 की पोजीशन पे रहा है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका उस वक्त काम नहीं किया जिस वक्त उसे ज़रूरत थी। बहुत पढ़ाई किया, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, सोच रहा है यार पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक फैक्टर हो सकता है। चौथा फैक्टर है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट।
कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ भीड़ है, यहाँ रास्ता हमें मिलेगा नहीं है, हमें रास्ते के लिए फाइट करना होता है। सीटें लिमिटेड हैं, संख्या बहुत है, तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पैरामीटर, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड भी एक फैक्टर होता है कि उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है। तो घर के इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से लोग हैं, उसकी फ्रेंड सर्किल कैसी है, उसके रिलेटिव्स कैसे हैं, उसके जो वेल विशर हैं वो उसके कैसे हैं। ये सारे फैक्टर्स जहाँ तक हमारी समझ में आया है कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपके ऊपर लागू हो गया तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनसे वो बच्चे एक तुलना करते हैं, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपने आप, मतलब अपने आप से उन बच्चों की तुलना करते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर गेट सिलेक्टेड। उनसे अगर वो बच्चे तुलना करेंगे तो डिफरेंसेस तो एराइज होंगे, और डिफरेंसेस एराइज होने का ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर हीन भावना डेवलप हो, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, या हम किसी भी तरह से एकेडमिकली वीक हैं। यहाँ तक मेरी समझ में जो आया है, मैं नहीं मानता कि जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं हुए, हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना रहा हो सकता है उनके साथ सिस्टम ना काम किया हो सकता है कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड ना काम किया हो सकता है कि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की वजह भी बनी हो, या बहुत किसी भी कारण से अगर वो सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकेडमिकली वीक हैं या वो जीवन में कहीं कुछ कर नहीं सकते। मैं उन प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों से हमेशा कहूँगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर डेवलप मत होने दो किसी भी कीमत पे। और ये चीज डिफरेंसेस तो आएंगे, और उन डिफरेंसेस को पॉजिटिवली हमें लेकर के आगे बढ़ना है। हो सकता है हम तो बच्चों से यहाँ तक कहते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ना कोई भलाई छुपी है, ईश्वर की मर्जी वही थी। हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ आपके जीवन में होने वाला हो। तो अगर इस एटीट्यूड से आप चलेंगे तो हमें नहीं लगता है कि वो डिफरेंसेस आपको तकलीफ देंगे। दूसरी चीज, तकलीफ कहां और कब होती है? आईआईटी का स्टूडेंट कैंपस के थ्रू जब कहीं सिलेक्ट होता है तो कम से कम उसका पैकेज 10 लाख का होता है, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्टूडेंट जब कैंपस के थ्रू कहीं सिलेक्ट होता है तो उसका पैकेज 2 से 3 लाख होता है। ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस से भी आपको विचलित नहीं होना है। ये 2-3 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं स्टार्टिंग के लिए। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर, आप अगर अच्छे इंजीनियर हो तो आगे जाने में आपको समय नहीं लगेगा। जो थर्ड क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं उसका जवाब जो हमारी समझ में आया है वो ये है कि बिलीव योर सेल्फ नॉट अदर्स। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, दूसरे के ऊपर नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो।
बिलीव योरसेल्फ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। जब कभी एग्जामिनेशन में हमारी ड्यूटी लगती थी तो मैं बच्चों का एटीट्यूड देखता था। बच्चों को ये लगता है कि उनके आगे जो बैठा है या उनके पीछे जो बैठा है या उनके अगल बगल जो बच्चे बैठे हैं उन्हें सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता। और जब ये दिमाग में डेवलप हो गया कि हमारे पड़ोसी को सब कुछ आता है, हमें नहीं आता है, तो यकीन मानिए जो कुछ भी आपने पढ़ाई की है वो आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं आएगा। आपको कदम कदम पे उन्हीं अगल बगल के बच्चों से बार बार पूछना पड़ेगा। पूछते हैं बच्चे गाड़ी के दौरान, मैंने बहुत देखा। मैं उनसे यही कहता था, पढ़ के नहीं आए हो क्या, क्यों पूछ रहे हो, अपना करो अपना करो। तो जहाँ तक हमारी समझ में आया, और एक चीज़ और है, अगर मैं इसको अपने आप पे लेके देखता हूँ, आपने अगर अपने आप पे भरोसा कर लिया कि मैं ही हम ही सब कुछ है, हमसे ज़्यादा किसी को नहीं आता है, तो यकीन मानिए आपने 1 साल पहले भी अगर पढ़ा होगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को जैसे ही कंसंट्रेट किए, एक एक चीज़ निकल के अंदर से आनी शुरू हो जाएगी और आप लिखना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। तो इसीलिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका जवाब मैं यही कहूँगा कि बिलीव योरसेल्फ नॉट अदर्स। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे, अपनी ऑनेस्टी पे, अपनी लगन पे, अपने पेरेंट्स पे आपको भरोसा होना चाहिए। और भरोसा अगर आपने अपने आप पे कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कहीं भी डिफीट होने का मौका दे। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा किसी भी परिस्थिति में यू हैव टू मेक ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जो ये मान के चलो कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ईश्वर की उसी में मर्जी है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी 90% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। जो बच्चों के क्वेश्चंस थे उसमें आखिरी क्वेश्चंस का सलूशन जो हमारी समझ में आया है उसके 5 फैक्टर हैं। दिस इज़ द कंक्लूडिव सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। पहला है इंटरेस्ट। हमें अगर इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का है तभी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, या मैं तो ये कहता हूँ इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पे। आप देखो ना, बच्चों को जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है कोई बताता नहीं है, वो अपने आप सीख जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उसी में उनका मन उनकी भूख प्यास सब मर जाती है। आजकल के बच्चों को देखो क्या करते हैं, मोबाइल उनके हाथ में रहता है, जितने फीचर्स आपको नहीं मालूम है उससे ज़्यादा बच्चों को मालूम होंगे। कौन बताता है? हमने तो नहीं बताया अपने बच्चों को, और कहीं मैं फंसता हूँ तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये फैक्ट है। तो सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट हमारा जिस फील्ड में हो उस फील्ड में ही हमारा डेवलपमेंट संभव है। इसीलिए हमें हमेशा इंटरेस्ट वाली फील्ड को ही चूज करना चाहिए। किसी के प्रेशर में, किसी के बहकावे में, किसी के सपनों को सच करने में हमें नहीं फंसना चाहिए, फैक्ट है। दूसरा है नॉलेज। सीधी सी बात है कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। नॉलेज रोका ही नहीं जा सकता है।
क्योंकि नॉलेज किस पे बेस्ड है, आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है। और सीधी सी बात है कि जिस दिन आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपके अंदर अपनी टेक्निक को रिप्रेजेंट करने की कला भी डेवलप हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाए वो इफेक्टिव हो। जहाँ तक हमने देखा है कि बहुत से बच्चे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू में फ्रस्ट्रेट हो गए, जवाब मालूम है लेकिन मुंह से बोल नहीं निकलते हैं। तो आप अपनी चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की टेक्निक, चाहे वो राइटिंग वे में हो चाहे वो ओरल वे में हो, ये आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और ये तभी डेवलप हो सकती है जब आपके अंदर नॉलेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूवमेंट। सीधी सी बात है कि जब आपके अंदर टेक्निक भी डेवलप हो जाएगी अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने की, नॉलेज भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, इंटरेस्ट तो आपके अंदर पहले से ही था, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा। और जहाँ कॉन्फिडेंस होता है वहाँ सफलता होती है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव करेगा तो आपका खुद का अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर जाएगा। हम बच्चों को यही तो कहते हैं, हमारा स्लोगन ही यही है। हम इसी स्लोगन पे आगे बढ़ते हैं और जिन बच्चों ने हमें फॉलो किया आज वो बुलंदियों पे हैं। थैंक यू।